सुंदरपुर गांव। नाम तो सुंदर है, लेकिन अब वहां वो पुरानी रौनक नहीं रही। एक जमाना था जब मुस्तफी खानदान की तूती बोलती थी, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। लेकिन आज उस मुस्तफी हवेली की टूटी दीवारें, जंगलों से घिरा आंगन और गिरता हुआ प्लास्टर बस उस पुराने सुनहरे दौर की गवाही दे रहे हैं। अब ना तो पूजा पाठ में पहले जैसी धूम होती है, ना ही वो शहनाइयां बजती हैं। पैसों की तंगी ऐसी कि घर की बेटियों की शादी भी अब साधारण घरों में करनी पड़ती है। इसी मुस्तफी खानदान का लड़का है सुशील। मैट्रिक पास करके सुशील घर पर ही बैठा है। खानदान का पुराना उसूल है कि इस घर के लड़के नौकरी नहीं करते, लेकिन घर बैठे पिता की कमाई खाने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। गांव के लोग भी पीठ पीछे बातें बनाते हैं। मुस्तफी खानदान का अब अंत समय आ गया है। लेकिन सुशील के दिल पर सबसे गहरी चोट तब लगी जब उसके अपने ही एक रिश्तेदार ने उसका अपमान किया। रिश्तेदार का नाम था अवनी। वो शहर में अच्छी नौकरी करता था और छुट्टियों में गांव आकर अपनी रईसी झाड़ता था। एक दिन उसने सुशील को सुनाते हुए कहा, अरे मामा, वो जमाना गया जब जमींदार हाथी पर चढ़ते थे और निठल्ले बैठे रहते थे। आज का जमाना इलेक्ट्रिक लाइट का है, प्रगति का है। तुम लोग तो बस पुरानी यादों के सहारे जी रहे हो। अवनी की वो कड़वी बातें और गांव वालों के ताने। सुशील तो बस बाप की कमाई पर पल रहा है, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सब सुशील के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अपमान और जिद इंसान को बहुत दूर ले जाती है। सुशील ने भी ठान लिया, वो इस गांव में सड़कर नहीं मरेगा। वो कोलकाता जाएगा, अपनी किस्मत खुद लिखेगा। लेकिन कोलकाता क्या इतनी आसान जगह है? मामा के घर रहकर हफ्तों तक नौकरी ढूंढते ढूंढते सुशील थक चुका था। जेब में पैसे भी खत्म होने को थे। ऐसी ही एक शाम हताश होकर वो बैठा था कोलकाता के गढ़ के मैदान में, एक सुनसान कोने में। चारों तरफ अंधेरा गहरा रहा था। तभी अंधेरे से एक खुरदुरी आवाज आई, बाबूजी, माचिस है? सुशील चौंक गया। अंधेरे में ठीक से चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि सामने एक काला मजबूत कदकाठी का आदमी खड़ा है, कपड़े मैले कुचैले। सुशील ने कहा कि उसके पास माचिस नहीं है, लेकिन वो आदमी गया नहीं। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबूजी, 2 आने पैसे मिलेंगे, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। सुशील ने अपनी जेब टटोली और एक चवन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने सोचा आदमी चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो वहीं सुशील के पास घास पर बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम जमातुल्ला है। एक जमाने में वो जहाज पर खलासी का काम करता था। दुनिया का कोना कोना घूमा है उसने, जापान, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। लेकिन आज उसकी नौकरी जा चुकी है, वो एक भिखारी है। सुशील ने उत्सुकता से पूछा, तुमने तो इतनी दुनिया देखी है, फिर से जहाज की नौकरी क्यों नहीं मिल जाती? जमातुल्ला ने इधर उधर देखा और फिर अपनी आवाज धीमे करते हुए बोला, बाबूजी, मेरी किस्मत खराब है, वरना आज मैं भिखारी नहीं, राजा होता। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां हीरा, मोती और सोना बिखरा पड़ा है, लेकिन डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। सुशील की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि ये आदमी कोई मामूली भिखारी नहीं है। इसके पास जरूर ऐसी कोई कहानी है जो किसी भी रोमांचक किस्से को मात दे सकती है। अगले दिन शाम को फिर उसी मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। जमातुल्ला आया, लेकिन वो लंगड़ा रहा था। उसके पैर पर पट्टी बंधी थी जिससे खून रिस रहा था। उसने बताया कि किसी ने उस पर हमला किया था। लेकिन क्यों? एक मामूली खल्लासी से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? उस शाम जमातुल्ला ने सुशील को अपनी जिंदगी का वो खौफनाक सच बताया। कुछ साल पहले जमातुल्ला जिस जहाज पर काम करता था, वो डच ईस्ट इंडीज के समुद्र में एक छुपी हुई चट्टान से टकराकर बर्बाद हो गया। जहाज के नाविक भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने समुद्र से पकड़कर कुछ जहरीले लाल केकड़े खा लिए और हैजा फैलने से सब मर गए। बचा तो सिर्फ जमातुल्ला और जहाज का पागल शराबी कप्तान। डर के मारे जमातुल्ला एक लाइफ बोट लेकर भागा और जा पहुंचा एक अनजान टापू पर। जमातुल्ला की आंखों में डर तैर गया। वो बोला, बाबूजी, वो एक भयानक टापू था। वहां इंसान का नामो निशान नहीं था तो बस घना जंगल। मैं चलते चलते जंगल के बीच एक विशाल खंडर तक पहुंचा। टूटे हुए मंदिर,
पत्थर के बड़े बड़े दरवाजे और अजीबोगरीब देवी देवताओं की मूर्तियां। ऐसा लगा जैसे वो हिंदुओं का कोई प्राचीन शहर था जो सदियों पहले वीरान हो गया हो। लेकिन वहां इंसान नहीं थे, वहां राज था भीम मुनि का, यानी जिन और प्रेत आत्माओं का, और वहां घूमते थे विशालकाय ओरांगुटान। डर के मारे जमातुल्लाह वहां से भाग निकला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमातुल्लाह ने बताया कि बाद में सिंगापुर में रहते हुए उसने नटराजन नाम के एक बीमार भारतीय की सेवा की थी। नटराजन मरते वक्त उसे एक चमड़े का बैग और एक अजीब पत्थर दिया था। नटराजन खुद एक जमाने में समुद्री लुटेरा था। उसने कहा था, इस पत्थर में ही उस टापू के खजाने का राज छिपा है। सुशील उत्तेजना से बोल उठा, वो पत्थर कहाँ है? क्या अभी भी तुम्हारे पास है? जमातुल्लाह ने अपनी जेब से एक बड़ा सा हरे रंग का पत्थर निकाला, पद्मराग मणि। उस पर एक अजीब नक्काशी खुदी हुई थी, एक सांप जैसा निशान और उसके पास कुछ अजीब संकेत। सुशील ने उस पत्थर को हाथ में लिया और उसे यकीन हो गया कि जमातुल्लाह झूठ नहीं बोल रहा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये किसी भूले हुए इतिहास की चाबी है। सुशील ने उस पत्थर का एक ढांचा बनवाया और अपने एक पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर बासु को दिखाया। डॉक्टर बासु पत्थर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये चीज आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। जब भारत के लोग समुद्र पार करके सुदूर द्वीपों पर अपना राज चलाते थे, ये उसी जमाने की राजमोहर है। इसका ऐतिहासिक महत्व करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। डॉक्टर बासु की बातें सुनकर सुशील का खून खौल उठा। अब वो एक आलसी जमींदार का बेटा नहीं रहा। अगर उसके पूर्वज हजारों साल पहले उफनते समुद्र को पार करके विदेशों में राज कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं? उसने फैसला कर लिया, वो उस टापू पर जाएगा, वो उस हीरा मानिक को ढूंढ निकालेगा। उसका साथी बना उसका निडर चचेरा भाई सनत। सनत कॉलेज का छात्र था, जिसमें असुरों जैसी ताकत थी और जिसके शब्दकोश में डर शब्द ही नहीं था, और रास्ता दिखाने के लिए साथ था जमातुल्लाह। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कोलकाता में रहते हुए ही उन पर किसी की नजर पड़ गई। जमातुल्लाह को 2 बार मारने की कोशिश की गई। मटिया भुर्ज में जमातुल्लाह के एक दोस्त को गलती से कत्ल कर दिया गया। ट्राम में चढ़ते वक्त जमातुल्लाह को चाकू मारा गया। सुशील समझ गया कि उस पत्थर और उस टापू का राज सिर्फ वे ही नहीं जानते, कोई और भी है। एक ऐसा गुप्त संगठन जो उस प्राचीन निशान की रक्षा करता है, और उस खजाने के लिए वे किसी की भी जान ले सकते हैं। जान हथेली पर रखकर वे तीनों निकल पड़े सिंगापुर के लिए। सिंगापुर पहुंचकर वे एक होटल में रुके, लेकिन यहां भी मौत उनका पीछा कर रही थी। जमातुल्लाह उन्हें अपने एक पुराने दोस्त के पास ले गया, जिसका नाम था यार हुसैन। यार हुसैन एक अजीब आदमी था। देखने में एकदम शरीफ, शहर में बाल काटने की दुकान चलाता था, लेकिन असलियत में वो एक ठंडे दिमाग का समुद्री डाकू था। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जिसे देखकर रूह कांप जाए। पैसे के लिए वो किसी का भी गला काट सकता था, लेकिन उस दुर्गम समुद्र में जहाज चलाने के लिए यार हुसैन की मदद के बिना कोई चारा नहीं था। यार हुसैन ने सुशील की पूरी बात सुनी। खजाने की बात सुनते ही उसकी आंखों में लालच की आग जल उठी। वो जाने को तैयार हो गया, लेकिन शर्त रखी, खजाने का 1/3 हिस्सा उसका होगा। सुशील मान गया, हालांकि वो जानता था कि वो शेर की सवारी करने जा रहा है। एक दिन सिंगापुर में सुशील और सनत बाजार में घूम रहे थे, तभी अचानक एक मलय देशी जहरीला खंजर उनकी ओर फेंका गया। खंजर सनत के कान के पास से निकल गया। वे समझ गए, दुश्मन सिंगापुर में भी उनके पीछे है। यार हुसैन ने कहा, अब और देर करना ठीक नहीं, हमें आज रात ही निकलना होगा। एक छोटी चाइनीज जंग यानी पुराने जमाने का लकड़ी का जहाज किराए पर लिया गया। साथ में लिए गए यार हुसैन के कुछ मलय साथी, जिनकी शक्लें ही चीख चीख कर कह रही थीं कि वे पेशावर अपराधी हैं, और साथ में लिया गया ढेर सारा हथियार, राशन और एक मशीन गन। एक छोटी सी लकड़ी की नाव और सामने विशाल उफनता हुआ समुद्र सुलूसी। इस समुद्र में कदम कदम पर खतरा है। कहीं पानी के नीचे छुपी चट्टानें, कहीं भयानक भंवर, तो कहीं पानी में तैरती हुई मौत, शार्क मछलियां। सफर शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में शुरू हुआ एक भयानक तूफान। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची होकर उस छोटी सी नाव पर टूटने लगी। चीनी सरंग यानी जहाज का चालक
और जमातुल्लाह दोनों ने जान पर खेलकर पतवार संभाली। अचानक सामने एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। समुद्र के बीचों बीच काला पानी गोल गोल घूम रहा था। वो एक डूबो पहाड़ था और उसके दोनों तरफ तेज बहाव। अगर जहाज का नियंत्रण जरा भी बिगड़ा तो वो चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। चीनी सरंग चिल्लाया, पतवार घुमाओ, जहाज को सीधा चट्टान की तरफ ले चलो। जमातुल्लाह को लगा सरंग पागल हो गया है, सीधा चट्टान की तरफ जाने का मतलब है निश्चित मौत। लेकिन सुशील चिल्लाया, जमातुल्लाह, वो जो कह रहा है वही करो, वो इस समुद्र की नस नस पहचानता है। मौत के एकदम सामने खड़े होकर एक चमत्कार हुआ। ठीक टकराने से एक पल पहले सरंग ने एक विशाल अंगर फेंका। कहीं रस्सी कुछ नहीं चट्टान था। की दरार में फंस गई और ये तो जहाज काफी एक अच्छी झटके के जगह साथ है ना? घूमकर चट्टान की कम आड़ से में कम स्थिर हो मैंने गया। तो अपने रास्ते में सबकी कुछ जान नहीं में देखा। जान आई। तूफान यहाँ थमा। से तुम्हारा वो अगली शहर सुबह कितनी दूर आसमान हो साफ सकता है? हुआ। तुम्हारा क्या जमातुल्लाह अंदाजा है? डेक पर आया और अचानक चिल्ला 3-4 उठा, दिन का रास्ता? बाबूजी, बाबूजी देखिए, इतना क्यों होगा? दूर कोहरे इस के द्वीप पीछे की से उभर चौड़ाई तो रहा था ज्यादा एक नहीं घना होनी हरा चाहिए। भरा टापू। सुशील समुद्र ने का कहा, नीला पानी कितना उसके अंदाजा सफेद लगाया आपने पथरीले तट मिस्टर से हुसैन? पकड़ा रहा था। 20 मील टापू के के बीचों भीतर। बीच एक विशाल पहाड़ पर था एक बात है, जिससे इस झरना बह जंगल रहा को था। चीरते हुए रास्ता जमातुल्लाह ज्यादा बोला, नहीं बनेगा। ये वही टापू कई है, जगहों पर वो तो देखिए वो रास्ता झरना काट कर ही जहां आगे मैंने बढ़ना पानी होगा। पिया था। हम पहुंच 3 गए। दिन लगना कोई अजीब बात जहाज नहीं। से छोटी उस नाव दिन में बैठकर वे तंबू किनारे पर लगाकर उतरे। दोपहर में टापू आराम बेहद करने के खूबसूरत बाद था, शाम लेकिन को वहां द्वीप एक के अजीब अंदर सी जाने शांति के लिए थी। यार घना हुसैन जंगल ने समुद्र सबको के तैयार पानी तक होने को फैला कहा। हुआ था। वे जंगल सामान के ढोने अंदर के से लिए अजीब 7 गरीब मलय पक्षियों की कुली लाए आवाजें थे। आ रही थी। ये सब वहां यार सूरज हुसैन की के रोशनी आदमी भी थे बमुश्किल और पहुंच पा रही मुसलमान थी। थे। रेत पर सुशील या तंबू गाड़ा शरद को गया। शुरू से ही सुशील इनके ने इरादे जंगल की ठीक तरफ नहीं देखा। लगे। विशाल पेड़ देखकर जैसे लगता उन्हें था घूर रहे कि थे। ये लोग सिंगापुर में हजारों चोरी साल से ये डकैती और टापू अपनी लूटपाट सीने में करके एक गुजारा प्राचीन कर रहे शहर, हैं। एक विशाल एक तो खजाना इनकी शक्लें और दुश्मनों शायद एक जैसी थी, भयानक अभिशाप ऊपर से छुपाए इनकी बैठा है। आंखों में धूर्तता भरी थी। ये यार हुसैन के इशारों पर उठते बैठते थे। जमातुल्लाह को इन पर भरोसा नहीं था, पर क्या करते, जब यार हुसैन को दल में लेना पड़ा तो इन्हें भी रखना पड़ा। 2 दिन तक समुद्र के किनारे तंबू डालकर रहने के बाद सब जंगल के अंदर घुस गए। सुशील और शरत ने ऐसा जंगल कभी नहीं देखा था। बांग्लादेश के लड़के होते हुए भी उन्होंने पहली बार देखा कि पेड़ पौधे इतने हरे भरे, इतने घने और इतने अटूट हो सकते हैं। घने जंगल के बीच बीच में छोटी नदियां या खाड़ियां थीं। उनके दोनों किनारे पेड़ पौधों और झाड़ियों के हरे भरे पर्वत जैसे थे। कितनी तरह के ऑर्किड, कितनी तरह की बेलें, कितने अजीब और अनोखे फूल। एक दिन सुबह से शाम तक झाड़ियों और बेलों के बीच से रास्ता काटते हुए वे मुश्किल से 3 मील ही आगे बढ़ पाए। शाम होते ही यार हुसैन ने कहा, आज यहीं तंबू लगा लिया जाए। लेकिन तंबू लगाते कहां? सुशील ने चारों ओर देखा। भयंकर घने जंगल के बीच बड़ी बड़ी लटकती बेलों के नीचे गीली और नमी वाली जमीन पर उन्हें रात बितानी थी। आज दिन भर के अनुभव में उन्होंने देखा था कि यहाँ के जंगल में 3 तरह के जीव हर जगह रहते हैं और ये तीनों ही मनुष्य के दुश्मन हैं। पहले बड़े बड़े खून चूसने वाले जोंक, दूसरे जहरीले सांप, तीसरे मधुमक्खियां। इन तीनों दुश्मनों में से कोई भी कम नहीं था। इनमें से किसी का भी हमला इंसान की जान खतरे में डालने के लिए काफी था। किसी तरह तंबू लगाया गया। नींद में ही कब झमाझम बारिश शुरू हो गई। उष्णकटिबंधीय जंगल के इस इलाके में बारिश लगी ही रहती है। शायद ही कोई दिन हो जब बारिश ना हो। नींद में सुशील ने देखा कि तंबू के छेद से बारिश का पानी बहकर कब उनके बिस्तरों को भिगो चुका है। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक चारों दिशाओं को कंपाता हुआ कहीं से एक गंभीर गर्जना सुनाई दी, जैसे पूरा जंगल ही कांप उठा हो। शरद चौंक कर बोला, कौन आवाज दे रहा है दादा? दूसरे तंबू से यार हुसैन बोल उठा, ये किसकी आवाज है? किसी को कुछ नहीं पता था, न जमातुल्लाह को न यार हुसैन को। केवल यार हुसैन के एक आदमी ने कहा, वो घने जंगली हाथी की आवाज है सर। दूसरे आदमी ने विरोध करते हुए कहा, वो गैंडे की आवाज है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला और फिर से वही आवाज और साथ ही किसी दूसरे जानवर की भयानक दहाड़। ये सुनकर तो सब समझ गए ये बाघ की दहाड़ थी। इसी बीच जंगली मुर्गा भी बांग दे उठा। कभी कभार जंगली कुत्तों की आवाजें भी आती थीं। शरत ने कहा, ओ दादा, ये तो सोने ही नहीं देता, देख रहे हो? सुशील ने जवाब दिया, कानों में उंगली डालकर पड़े रहो। यार हुसैन ने कहा, राइफल लेकर बैठे रहना होगा, कोई सोना मत। चूंकि वहां उनका पहला दिन था इसलिए उन्हें डर ज्यादा था।
पर एक दो दिन में जंगली जानवरों की आवाजें सहज हो गईं। घने उष्णकटिबंधीय जंगल के भीतर हर रात तरह तरह के जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। आवाजें तंबू के आसपास ही होती थीं, लेकिन तंबू के अंदर के लोगों पर हमला नहीं करते थे। सुशील 2 दिन तक सो नहीं पाया, लेकिन तीसरी रात के बाद वो आराम से सो सका। जंगल का कोई और छोर नहीं था। वे 5 दिन तक जंगल के अंदर घूमते रहे, पर उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस वन ही वन। सूरज की रोशनी ना देखकर तो सुशील का दम घुटने लगा। इस जंगल में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। पहले देश में रहते हुए उसने कुछ यात्रा की किताबों में पढ़ा था कि मैक्सिको, मलाया, अफ्रीका में ऐसे जंगल हैं जहां सूरज की रोशनी कभी प्रवेश नहीं करती। उसने इसे अलंकारिक अतिशयोक्ति मान लिया था, पर आज उसने सचमुच में ऐसा जंगल देखा जो हमेशा अंधेरे से ढका रहता था। रास्ते की रेखाओं पर बस ऊंचे ऊंचे पेड़ों के शिखर ही डूबते सूरज की लाल रोशनी से रंगे जाते थे। कभी कभार घनी बेलों के झुरमुट से सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी थोड़ी बहुत पड़ जाती थी, नहीं तो हर समय वहां गोधूली ही छाई रहती थी। ये मानो शाश्वत गोधूली का संसार था। शरद का भयंकर अनुभव। एक दिन शरद मुसीबत में पड़ गया। तंबू से बंदूक लेकर शिकार करने निकला तो उसने एक पेड़ की डाल पर एक भयंकर अजगर देखा और उसे गोली मार दी। सांप डोलता हुआ बिना कुंडली बनाए एक मोटी रस्सी के गट्ठर की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो उसके पास गया और देखा कि गोली लगने से अजगर का सिर पूरी तरह से कुचल गया था, लेकिन अचानक उसकी पूंछ आकर शरद के दोनों पैरों को कसकर जकड़ लिया और कठोर हो गई। सरीसृप के ठंडे स्पर्श ने शरद की नसों को जैसे सुन्न कर दिया। वो अपने पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। जब उसने मुश्किल से अपने हाथों को बढ़ाया तो लोहे की जंजीर जैसी पूंछ की कसकर बंधी जकड़न से उसके पैर गतिहीन हो गए। अजगर तो मरकर लकड़ी जैसा हो गया, पर शरद कोशिश करके भी पूंछ की जकड़न से अपने पैर नहीं छुड़ा पाया। उसके पैर धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे थे। उतर आई। यहाँ तक कि शरद को लगा कि वह अगर कुछ देर और इस अवस्था में रहा तो हमेशा के लिए चलने की शक्ति खो देगा। उसके पास कोई इधर मुसीबत पर मुसीबत दिन ढलता जा रहा था। उसे बहुत डर लगा। इसी बीच गोधूली के साथ ही शाम का अंधेरा जंगल में उतर आया। से हिम्मत जुटाकर थोड़ी देर बाद दिशा का पता लगाकर तंबू में लौटना संभव हो जाएगा। मृत अजगर और को कुछ समय अंधेरे में देखा नहीं सियार जा सकता जंगल के था, भीतर से चिल्लाए पर उठे। उसका बर्फीला थोड़ी ही देर आलिंगन में जंगली हाथी हर की पल चिंगार शरद जंगल को याद कंपा दिला देगी। रहा था लकड़बग्घी की जान अट्टहास के से दिल बदले का खून सूख वो जाएगा। जान ही लेना चाहता है। शरद सब समझा, अगर लेकिन पूरी कोई रात उपाय नहीं ऐसे था। ही कटती अगर वह बंदूक से शायद आवाज शरद करता तो तंबू उस के यात्रा लोगों में को उसका वापस पता चल नहीं लौट जाता, पाता। पर बंदूक में गोली लेकिन नहीं थी। देर रात आखिरी 2 अचानक कारतूस शरद की उसने अजगर तंद्रा पर टूट चला गई। दिए थे। बहुत सारे लोग टॉर्च लेकर आकर उसे आवाज दे रहे थे। यार हुसैन की आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर रॉय। शरद का पूरा शरीर ठंड से बेजान हो चुका था। वो अपने गले से आवाज नहीं निकाल सका, लेकिन यार हुसैन की टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ी। सब आकर उसे घेर कर खड़े हो गए। पास के मृत अजगर को देखकर उन्होंने पहले सोचा था कि सांप के फंदे में शरद भी अपनी जान गंवा चुका है, फिर उसे हाथ हिलाते देखकर समझे कि वो मरा नहीं है। तंबू में ले जाकर उसकी देखभाल करने पर शरद ठीक हो गया। उस दिन यार हुसैन ने उन सबको बुलाकर सलाह करने के लिए बैठाया। जामातुल्लाह से कहा, कहाँ है तुम्हारे वो मंदिर, या शहर के खंडहर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे? जामातुल्लाह ने कहा, मैंने तो नाप कर नहीं रखा है साहब कि कितने कदम चलने पर शहर मिलेगा, सबको मिलकर खोजना होगा। सुशील ने एक नक्शा दिखाते हुए कहा, इन कुछ दिनों में हम जितना चले हैं उसका जंगल का एक कच्चा नक्शा तैयार कर लिया है। इसे देखकर हमें यह तय करना होगा कि हम जिन रास्तों से आए हैं उन पर दोबारा नहीं जाएंगे। समुद्र के किनारे और नए जीव। उनका दल फिर से निकल पड़ा। 2 दिन बाद समुद्र की गर्जना सुनकर झाड़ियों की आड़ से बाहर निकलकर उन्होंने देखा सामने विशाल समुद्र। शरद चिल्ला उठा, थैलाट्टा थैलाट्टा। सुशील ने कहा, तुम्हारा ये चिल्लाना शोभा नहीं देता शरद। तुम ज़ेनोफोन द्वारा वर्णित ग्रीक सैनिक नहीं हो। तुम्हारा घर समुद्र के किनारे नहीं है। यार हुसैन ने कहा, क्या बात है, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा। शरद ने कहा, ज़ेनोफोन एक प्राचीन यूनानी लेखक थे। खुद भी वो एक सैनिक थे। फारस देश का अभियान खत्म करके लौटने के सारे दुख दर्द
उन्होंने 10,000 का प्रत्यावर्तन नाम की एक किताब में लिखकर रखे हैं, इसलिए मैंने वो कहा। यार हुसैन ने तुच्छता के लहजे में कहा। ओह। जामातुल्लाह ने कहा, मेरी एक सलाह सुनो, कंपास से दिशा ठीक करके चलो। अब उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, उस तरफ भी देखकर आया जाए। सबने इस बात पर सहमति जताई। सूरज का मुंह ना देखकर सबका दम घुट रहा था। पहले ही दिन उन्होंने समुद्र की रेत पर कई बड़े बड़े कछुए देखे। यार हुसैन का एक आदमी दौड़कर गया और एक को उल्टा कर दिया, बाकी रेंगते हुए समुद्र में घुस गए। मलय देश के चाकू, मलय लोग इसे पारांग कहते हैं, की मदद से कछुए को काटा गया, मांस को बांटकर पकाया गया और सबने बड़े संतोष के साथ खाया। बांटने का मतलब ये था कि यार हुसैन के दल और जामातुल्लाह का खाना अलग बनता था। सुशील और शरद का खाना शरद खुद अलग बनाता था। एक दिन समुद्र के किनारे रेत पर कोई जानवर देखकर शरद दौड़कर आया और सबको खबर दी। सबने जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा सूअर जैसा जानवर रेत पर चुपचाप लेटा हुआ है। उसकी पूंछ चपटी थी, नाक के नीचे बड़ी बड़ी मूंछें थी, मुंह के दोनों ओर 2 बड़े बड़े दांत थे। यार हुसैन ने कहा, ये एक तरह की सील है, सिंगापुर के समुद्र में कभी कभी देखने को मिलती है। सील की कीमती खाल के लालच में शरद उसे मारने को तैयार हो गया। यार हुसैन ने मना करते हुए कहा, इसे मत मारो, इस सील को सी लायन कहते हैं, इसे मारना अपशकुन होता है। आगे की खोज। अगले दिन तंबू उठाकर सब उत्तर दिशा के जंगल को भेदकर आगे बढ़े। उत्तर दिशा के जंगल में वे समुद्र के किनारे किनारे काफी दूर तक गए। एक दाल से दूसरी दाल तक बड़ी बड़ी पुंडरीक बेलें पूरे जंगल को सुगंध से महकाकर झूल रही थीं। विशाल बेलें मानो अजगर सांप की पूंछ की जकड़न में बड़े बड़े पेड़ों को गले लगा रही थी। ढेरों तरह के रंग बिरंगे ऑर्किड थे। अजीब और चमकीले रंग के पक्षियों के झुंड डालियों पर थे। जंगल की अद्भुत सुंदरता थी। सुशील ने कहा, मिस्टर हुसैन, क्या आप उस बेल का नाम जानते हैं? फूल कितने सुंदर हैं और फूलों के भार से बेल दिखाई ही नहीं दे रही, खुशबू भी अजीब है। यार हुसैन बेल का नाम नहीं जानता था, पर उसने कहा कि उसने सिंगापुर के वनस्पति उद्यान बॉटेनिकल गार्डन्स में वैसी बेल देखी है। पूरा द्वीप घना जंगल था। जंगल के अंदर से जाना मुश्किल था और रास्ता बनाने के लिए लगातार बेलों और पत्तों को काटना पड़ता था। इसलिए वे समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। एक जगह एक नदी जंगल के बीच से आकर समुद्र में मिल रही थी। नदी पार करना मुश्किल था, इसलिए वे जंगल के अंदर घुस गए। नदी पतली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी दूर जंगल के अंदर जाने के बाद भी नदी काफी गहरी थी। सुशील ने कहा, अरे, ये नदी तो हमारे देश की किसी बड़ी नहर की तरह लग रही है। इस द्वीप पर इतनी बड़ी नदी कहां से आई? इतना बड़ा पहाड़ कहां है? जरूर कोई बड़ा पहाड़ होगा जंगल के अंदर। हम उसी तरफ तो जा रहे हैं, देखते हैं। आधे घंटे तक सब मिलकर घने जनहीन जंगल के बीच चलते रहे। ये वाकई जंगल का राज था। सुशील शरद ने इतने दिनों बाद असली जंगल क्या होता है ये साक्षात देखा। अचानक एक जगह तालकेश्वर का पेड़ देखकर सुशील बोल उठा, ये देखो एक आश्चर्यजनक चीज, ये पेड़। उसी दिन शाम से कुछ पहले शरद ने जंगल के अंदर एक जगह पर एक काली पत्थर की मूर्ति देखकर चिल्लाकर सबको खबर दी। वे दौड़कर गए और देखा कि घने जंगल के बेलों पत्तियों के बीच एक टूटी हुई पाषाण मूर्ति थी। मूर्ति का सिर गायब था, पर हाथ पैर देखकर लगता था कि वह शिव की मूर्ति रही होगी। 2 हाथ ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर मूर्ति स्थापित थी। एक हाथ वरद मुद्रा में, दूसरे हाथ में डमरू, गले में रुद्राक्ष की माला। इतनी दूर देश में आकर भारतीय संस्कृति का यह चिन्ह देखकर सुशील और शरद विस्मय और आनंद से अभिभूत हो गए। वे उस जगह से हट ही नहीं पा रहे थे। इस दुर्गम समुद्र को पार करके उनके पूर्वज एक दिन यहाँ हिंदू धर्म का संदेश लेकर आए थे। दूर समुद्र के उस जंगली पहाड़ को पार करने में चीनी नाव वाले ने जो कौशल दिखाया था, कंपास और बैरोमीटर के युग से सदियों पहले,
अगर उनके पूर्वज वह कौशल एक दिन नहीं दिखा पाते तो निश्चित रूप से इस द्वीप पर उनका कदम रखना संभव नहीं होता। मन ही मन सुशील ने उन्हें प्रणाम किया। नमो नमः दिग्विजय पूर्वजगण, आशीर्वाद दो। जो बल और तेज तुम्हारी भुजाओं में था, जो दुस्साहस और अदम्यता तुम्हारे मन में थी, आज तुम्हारे पतित और दुर्भाग्यशाली उत्तर पुरुष उस बल और तेज की आदर्श पर फिर से खुद को गढ़ सकें और विश्व पटल पर भारत का नाम सार्थक कर सकें। जामातुल्ला और यार हुसैन भी आश्चर्यचकित थे। तो क्या इस जंगल में भी कभी इंसान रहते थे? यह जो घना जंगल आज केवल अजगर और ओरांगुटान का विचरण क्षेत्र है, यहाँ कभी सभ्य मनुष्यों के पैरों की आहट गूंजी होगी, मंदिर बने होंगे, मूर्तियाँ स्थापित की गई होंगी। यह बात इन लोगों के लिए सबसे अचरज भरी थी। सुशील ने जामातुल्ला से पूछा, कैसा लगा? तुम्हें ये सब याद है? ये सब मैंने नहीं देखा था, पर इससे यह पता चलता है कि हम इंसानों की बस्ती के करीब आ गए हैं। वो जगह कैसी है? वो एक शहर है बाबूजी। उसके बाहर एक समय दीवार थी, अब वो गिर गई है। क्या तुमने कंपास देखकर दिशा ठीक की थी? क्या तुमने अक्षांश और देशांतर ठीक किए थे? नहीं बाबूजी, वो सब कुछ नहीं किया, कंपास नहीं था। सबके मन में आशा जगी कि अब निश्चित रूप से वे उस प्राचीन नगर के खंडरों के करीब आ गए हैं। लेकिन फिर 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन भी बीत गए और सामने फिर से समुद्र का पूर्वी किनारा, फिर से वही नीला दूर तक फैला सागर। कहाँ नगर और कहाँ क्या। जंगल के अंदर किसी को भी एक ईंट या पत्थर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। सब फिर से निराश हो गए। यार हुसैन ने जामातुल्ला से कहा, जामातुल्ला साहब, कहीं तुमने सपने में तो नहीं देखा था वह हिंदू मंदिर और शहर? जामातुल्ला गुस्से में आ गया। यार हुसैन के आदमी आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। सुशील ने जामातुल्ला को अकेले में बुलाकर कहा, अगर हमें कोई छिन्न नहीं मिला तो यार हुसैन के उन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन शाम से लगभग 1 घंटे पहले सुशील बंदूक लेकर जंगल में चिड़िया का शिकार करने निकला था। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उसने हल्की गोधूली की रोशनी में दूर से एक लंबा पहाड़ जैसा कुछ देखा और करीब जाकर उसने देखा कि उसके और पहाड़ के बीच एक खाड़ी है जिसमें पानी भरा है। एक गहरी खाड़ी, पानी में कमल के फूल खिले हुए थे। ध्यान से देखने पर वह समझा कि सामने वो पहाड़ नहीं बल्कि एक ऊंची 4 दीवारी हो सकती है, और खाड़ी नहीं बल्कि शायद मनुष्य द्वारा खोदी गई खाड़ी, परीखा थी। 4 दीवारी के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। मोटी मोटी जड़ें 4 दीवारी के सहारे नीचे मिट्टी तक उतरी थीं। उनकी डालियों और पत्तों के बीच से जगह जगह दीवार के बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। सुशील आनंद और विस्मय से दंग रह गया। यही है वो प्राचीन नगर का किला और खाई। इस बारे में कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकता है उसने इसे उल्टी दिशा से देखा हो। नगर का मुख्य द्वार कहीं और होगा। जब वह सबको खबर देने गया तब तक शाम का अंधेरा पूरे वन क्षेत्र को ढक चुका था। इस बीच ओरंगुटान और सियार की आवाजें सुनाई दे रही थी। 2 एक निशाचर पक्षियों को छोड़कर बाकी पक्षियों का कलरव थम चुका था। डालियों के बीच से ऊपर काले आकाश में तारों का समूह दिखाई दे रहा था। यार हुसैन ने मना किया, अभी नहीं, इस रात में तंबू छोड़कर कहीं मत जाना, कल सुबह देखेंगे। रात में सुशील के लाए पक्षी से तंबू में दावत हुई। जामातुल्ला ने कहा, जब 4 दीवारी निकल आई है तो अब कोई मुझे झूठा होने का बदनामी नहीं दे सकता। खाई में छिपा खतरा। अगले दिन सबने जाकर देखा, सचमुच में एक विशाल प्राचीन नगर की दीवार और खाई मौजूद थी, जो वहां किसी प्राचीन नगर के अस्तित्व का प्रमाण दे रही थी। खाई के पानी में कमल के फूल देखकर सुशील और शरद को लगा कि वो फूल मानो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। 800 साल पहले जिन हिंदू उपनिवेशवादियों ने पहली बार कमल की बेल लाकर दुर्ग की खाई के पानी में रोपी थी, वे आज कहाँ हैं? लेकिन पानी में एक बार जड़ें जमाकर जो कमल की बेल जीवित हो उठी थी, वह वंश परंपरा से आज भी अजेय होकर इस घने जंगल के बीच विराजमान थी।
यार हुसैन के आदेश पर उसके 2 आदमियों ने पानी मापकर देखा कि यहाँ से पार होना असंभव है। खाई का पानी काफी गहरा था। खाई के एक किनारे को पकड़कर एक दल और दूसरी दिशा में दूसरे किनारे की तलाश में दूसरा दल निकल पड़ा। आखिरी दल में सुशील गया। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली लंबी दीवार खाई के उत्तरी सिरे की ओर आधा मील जाकर उनके दल ने आश्चर्य से देखा कि दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था। बीच से एक रास्ता जैसा था जो बहुत प्राचीन काल में रहा होगा। अब बेशक वहां घना जंगल था। देखकर लगता था कि किसी शत्रु द्वारा दुर्ग या नगर की दीवार शायद यहां से तोड़ी गई होगी, अन्यथा इसका कोई दूसरा कारण नहीं बताया जा सकता। देखा गया कि खाई के उस स्थान पर दीवार के समय शायद लकड़ी का पुल रहा होगा जो अब टूटकर पानी में गिर गया है। वहां पानी की गहराई कम थी। लकड़ी का पुल पहले दिखाई नहीं दिया। यार हुसैन के एक आदमी को सबसे पहले पानी के किनारे एक जड़ दिखाई दी। उस जड़ को खींचने पर पानी के बीच से लोहे की एक चादर बाहर निकली। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह लोहे की चादर लकड़ी के चौड़े तख्ते पर लगाई गई होगी। इस अनुमान के अलावा इतने समय बाद लकड़ी के पुल के अस्तित्व का और कोई सबूत कैसे मिल सकता था? यार हुसैन ने कहा, यहीं से पार होते हैं, पानी गहरा नहीं होगा। सुशील ने थोड़ा सा विरोध किया, हालांकि उसने ऐसा क्यों किया यह वह खुद भी नहीं जानता था। पहले यार हुसैन खुद उतरा, उसके पीछे सुशील उतरा। जब वे पानी में केवल 3-4 हाथ ही गए थे, तब उन्होंने देखा कि सामने पानी की जो गहराई थी उसमें और आगे बढ़ना संभव नहीं था। अगले ही पल यार हुसैन का आदमी गायब हो गया। क्या हुआ ये कोई समझ नहीं पाया। निश्चित रूप से 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और ये सब हो गया। साथ ही किनारे पर खड़े लोग चिल्ला उठे, शैतान शैतान। यार हुसैन ने बेचैनी से चिल्लाकर कहा, किनारे पर चढ़ो, किनारे पर चढ़ो। हक्का बक्का सुशील कीचड़ में हाथ पैर मारता हुआ जैसे तैसे किनारे पर चढ़ा। उसके बगल में यार हुसैन भी ऊपर आया। उसने पानी में झांककर देखा तो पानी कीचड़ से धुंधला हो गया था। यार हुसैन का आदमी गायब था। सुशील और यार हुसैन अभी भी हाँफ रहे थे। सुशील के सीने में जैसे हथौड़ा चल रहा था। उसने डरी हुई आवाज में कहा, क्या हुआ? यार हुसैन ने कहा, हमें सावधानी से पानी में उतरना चाहिए था। इन प्राचीन जलाशयों में मगरमच्छ हो सकते हैं, ये बात मैं भूल गया था। ढूंढो सब। मगरमच्छ? सुशील हैरान रह गया। किसे पता था कि नगर की खाई में मगरमच्छ हो सकते हैं? शायद ये दुर्ग की खाई के प्रहरी थे। हो सकता है प्राचीन काल में शत्रुओं को रोकने के लिए पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए गए हो। अब भी वे जागरूक प्रहरी की तरह बाहर के लोगों के अनधिकृत प्रवेश को रोक रहे थे। ढूंढने से कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद पानी उस दुर्भाग्यशाली अनुचर के खून से लाल हो गया। यार हुसैन ने कहा, आज हमें पानी में नहीं उतरना है, आगे बढ़ो, नगर का फाटक ढूंढो। सुशील ने कहा, पानी के अंदर अज्ञात खतरा है। पानी पार करने की जरूरत नहीं है, न चलकर और न तैरकर। देखते हैं कहीं कोई पुल है या नहीं। फिर से सब उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। सीधे 2 मील चलने में शाम हो गई, क्योंकि उन्हें भयंकर जंगल को काट काट कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। आग जलाकर तंबू लगाकर उस रात सबने वही रात बिताने की तैयारी की। तभी बहुत दूर से बंदूक की आवाज सुनाई दी। जवाब में उन्होंने भी एक आवाज की। दोनों दलों के बीच संपर्क बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही बंदूक की आवाज थी। ये बहुत दूर से दक्षिण की ओर गए दल का सांकेतिक ध्वनि थी। अगले दिन सुबह 10 बजे तक नगर का सहद्वार मिल गया। वहां खाई के ऊपर पत्थर का पुल था। इस पार पुल की रक्षा के लिए दुर्गिया वर्तमान में एक विशाल भरा हुआ टीला था। सब लोग जल्दी से पुल पार करके सहद्वार की ओर थोड़ी दूर बढ़े और रुक गए। सहद्वार का मेहराब टूट जाता अगर बरगद जैसी कुछ पेड़ों की जड़ें उसे चारों ओर से कसकर जकड़ न लेती। सहद्वार के दोनों ओर 2 अद्भुत पत्थर की मूर्तियां थीं। सामने नागराज वासुकी फन उठाए हुए थे। पीछे 4 मुखों वाले किसी देवता की मूर्ति थी। सूरज की रोशनी ऊपर के वन वृक्षों की घनी बेलों पत्तों से भेद कर मूर्तियों के शरीर पर तिरछे रूप से पड़ रही थी। एक गंभीर शोभा थी। केवल सुशील ही नहीं, बल्कि दल के सभी लोग खड़े होकर मंत्रमुग्ध होकर इस कलाकृति वाले सिंहद्वार
और प्राचीन युग के शिल्पकार की हाथों की इस भास्कर्य को देखते रहे। सुशील ने दोनों, हे देव, तुम्हारे जिन भक्तों ने तुम्हें अपनी भुजाओं के बल पर स्थापित किया था वे आज नहीं हैं। तुम्हारे अयोग्य वंशधरों को तुम वही शौर्य और साहस की भीख दो, उन्हें उनके वीर पुरुषों का वंशज बना दो। हे रुद्र भैरव। यहाँ तक कि यार हुसैन भी विचलित हो उठा था। इस विशाल मूर्ति कला के सामने खड़े होकर उसने कहा, अगर मेरा दिन आया तो इस मूर्ति को सिंगापुर के म्यूजियम में दान करने की मेरी इच्छा रहेगी। सुशील ने कहा, ऐसा कभी मत कीजिएगा मिस्टर हुसैन। जहाँ के देवता हैं उन्हें वहीं शांति से रहने दीजिए, अमंगल को मत बुलाइएगा। सिंहद्वार पार करके वे नगर के अंदर घुसे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि इतना अभेद जंगल था कि जंगल काटे बिना 10 हाथ आगे बढ़ना भी असंभव था। सिंहद्वार के ठीक सामने निश्चित रूप से प्राचीन नगर का राजपथ रहा होगा, लेकिन वर्तमान में उस राजपथ के ऊपर ही 300-400 साल पुराने बरगद जैसे पेड़, जंगली रबर, जंगली अंजीर के पेड़ उग आए थे। इन बड़े पेड़ों के नीचे जंगली घास और कंटीली बेलों का जंगल था, और इन गोटान भी इस जंगल को भेद कर आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान तो किस गिनती में। यार हुसैन के हुक्म पर मलय आदमियों ने चाकू से जंगल काटकर किसी तरह एक पतली पगडंडी बनाई और सीधे चलते गए। सुशील ने कहा, ये जंगल तो देखिए, शहर के बाहर जैसा था यहाँ भी वैसा ही है, बस इतना ही फर्क है कि ये 4 दीवारी के अंदर है। तभी कोई चिल्ला उठा, देखो देखो। सबने आश्चर्य से देखा कि सामने ही एक विशाल मंदिर का शिखर बेलों झाड़ियों के आवरण से बहुत ऊपर सिर निकालकर खड़ा था। मंदिर के पास जाने का कोई उपाय नहीं था। दूर से ही बड़े बड़े टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े खिसक कर जंगल में पड़े हुए थे, कम से कम 150 हाथ तक। वे किसी तरह कूदते फांदते हुए मंदिर के सामने के बड़े चौक के पास पहुंचे, लेकिन सामने ही गोपुरम जैसा ऊंचा टावर था। उसका विशाल पत्थर का मेहराब फटकर चकनाचूर हो गया था और सिंहद्वार की तरह बड़े बड़े जड़ों और बेलों के बंधन से जकड़ा हुआ आज कितने जुगों से झूल रहा था, इसका ठिकाना किसी को नहीं था। गोपुरम को पार करके मंदिर की दीवार थी, जिस पर भयंकर दैत्यों के मुख जैसी पंक्तिबद्ध कई मुख दीवार पर उभरे हुए थे। सुशील ने उंगली से उन्हें दिखाते हुए कहा, देखो क्या शानदार कारीगरी है। या तो पत्थरों के नालियां यानी कहीं, या जल निकास जिसे अंग्रेजी में गारगोयल कहते हैं, यानी भयानक जानवर के मुख लगे हुए नालियां। सभी लोग कल्पना से बनाए गए उन भयानक चेहरों को देखकर हैरान रह गए। सुंदरता को गला घोटने वाला भी अगर कुशल कलाकार होता है तो भयानक को जो रूप देता है वो कलाकार भी ठीक उतना ही महान होता है। सुशील को अवनींद्र नाथ की वो कहानी याद आई जिसमें कलाकार ने शैतान को इतना विकराल चित्रित किया कि रात के अंधेरे में शैतान आकर कलाकार को जगाकर पूछता है, तुमने मुझे इससे पहले कहाँ देखा था कि ऐसा बनाया? कलाकार ने पूछा, आप कौन हैं? शैतान ने कहा, मैं लूसीफर हूँ, जिसे तुम लोग शैतान कहते हो। तुम्हें पता है मुझे उस नाम से बहुत आपत्ति है। तुमने मुझे कितना घिनौना बनाया है। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? देखो ना मेरी तरफ। कलाकार ने देखा तो शैतान की मूर्ति देखने में काफी सुंदर थी, पर मुखमंडल थोड़ा उदास था। डर से कांपते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको पहले नहीं देखा था। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे भूल हुई है, मैं अपनी भूल सुधार दूंगा। शैतान हंसते हुए बोला, तो जाओ सुधार दो, नहीं तो तुम्हारे कान ऐंठ दूंगा। खैर, वे सब मेहराब के नीचे से आगे बढ़कर मंदिर के भीतरी आंगन में आकर खड़े हो गए। वहां केवल भयानक कंटीली बेलें और बैत थे। शरद बच्चा था, उसने एक अच्छा बैत देखकर कहा, दादा एक बैत काटूं? यार हुसैन उसे डांटने ही वाला था, तभी एक सुंदर पक्षी आकर सामने के जंगली रबर के पेड़ की डाल से मंदिर के टूटे हुए पत्थर के छज्जे पर बैठ गया।
सब मुंह खोले उस पक्षी को देखते रहे। कितना सुंदर! उसकी लंबी पूंछ छज्जे से लगभग 1 हाथ नीचे तक लटक रही थी, जैसे मोर की पूंछ। पीले और सफेद रंग के आंख के पंखों पर पीठ के पंख हल्के बैंगनी थे। यार हुसैन ने कहा, ये टिकोरा है, जिसे गोरे लोग बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। बहुत शुभ लक्षण। शरत ने कहा, वाह, कितना शानदार! यही है वो प्रसिद्ध बर्ड ऑफ पैराडाइज। बचपन में इसके बारे में कितना पढ़ा है। सुशील ने कहा, तुम शुभ और अशुभ दोनों तरह के लक्षण देख रहे हो। मगरमच्छ ने एक आदमी को ले लिया और फिर एक बर्ड ऑफ पैराडाइज दिखाई दिया, जो एक शुभ लक्षण है। मंदिर के विभिन्न कक्ष थे। हर कक्ष की दीवारों पर पंक्तिबद्ध नक्काशी का काम था। सुशील ने एक पत्थर की ईंट को ध्यान से देखा। एक भारतीय हिंदू राजा सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में शायद ज्योतिषी पांचांग पढ़ रहा था। सामने लोगों की एक पंक्ति सिर झुकाकर राजा को अभिवादन कर रही थी। राजा के एक हाथ में कोई पक्षी था, या तो पालतू तोता या शिकारी बाज। भारत, भारत, कितना मीठा नाम, कितनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति का अनमोल भंडार। उसके अपने देश के लोगों ने एक दिन कंपास बैरोमीटर रहित युग में 7 समुद्रों को पार करके यहाँ आकर हिंदू धर्म के निशान छोड़े थे। उनके हाथों से बनाई गई इस कृति के खंडहरों पर खड़े होकर गर्व और आनंद से सुशील का सीना फूल उठा। वे वीर थे। उन्होंने अपनी अदम्य भुजाओं में तलवार और भाले थामे थे। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। समुद्र पार किया था। इस अथाह खतरों से भरी महासागर में हिंदू धर्म की जय पताका फहराकर दिग्विजय किया था और 7 समुद्र पार विराट शैल के पत्थर के मंदिर खड़े किए थे।